छात्रों, आज हम एक नया पाठ सीखने वाले हैं। हमारे पाठ का नाम है टोपी। बच्चों, आपने टोपी देखी होगी, पहनी होगी, अलग अलग रंगों की, अलग अलग आकारों की। तो आज हम इस टोपी के बारे में ही अध्ययन करेंगे कि इन दो चिड़ियों को टोपी क्यों अच्छी लगती है और इनमें क्या संभाषण हुआ है और टोपी बनाने के लिए इन चिड़ियों ने क्या क्या किया। तो लेखक संजय का पाठ आज हम देखने वाले हैं। पाठ का सार, एक गौरैया, गौरैया यानी कि गौरैया, और एक गौरा नर, उसे गौरा कहा जाता है, जो मराठी में हम कहते हैं चिमना और चिमनी। गौरैया थे, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। एक दिन दोनों में मनुष्य के द्वारा कपड़े पहनने पर बहस छिड़ गई। दोनों चिड़िया बातचीत कर रही थी और एक दूसरे को वो बहुत चाहते थे, और एक दिन उनमें बहस हो गई कि मनुष्य के द्वारा कपड़े पहनने पर गवैया कपड़ों को सुंदरता और मौसम की मार से बचने का साधन मानती थी, जबकि गौरा इसका विरोध कर रहा था। उसके अनुसार कपड़ों से सुघड़ काया दिखाई नहीं देती और मौसम की मार को झेलने की ताकत भी चली जाती है। देखिए, उसमें से गौरा कहता है कि कपड़े पहनने से हमारी जो सुंदरता है वो दिखाई नहीं देती, ढक जाती है, और क्या होता है कि जो अलग अलग मौसम है उन्हें सहने की ताकत कम हो जाती है। गौरैया को आदमी के सिर की टोपी भा गई। बहाना यानी कि अच्छी लगना। गौरैया जो है उसे क्या अच्छा लगता है? मनुष्य की टोपी, जो मनुष्य ने पहनी हुई टोपी है उसे बहुत अच्छी लगती है। उसने टोपी पाने की जिद ठान ली। उसने क्या किया कि उसे क्या चाहिए था? टोपी। जो मनुष्य टोपी पहनते हैं उसे वो टोपी चाहिए, ऐसी जिद उसने मन में ठान ली कि मैं टोपी लेकर ही रहूँगी, बनाकर ही रहूँगी। अगले दिन गौरैया को रुई का फाहा मिल गया। रुई का फाहा यानी कि कपास का एक टुकड़ा। वह बहुत खुश हो उठी। यह उसे टोपी का जुगाड़ प्रतीत हुआ। वह रुई का फाहा लेकर एक धुनाई के पास चली गई। मैंने आपको अंत में हर शब्द का अर्थ दिया है, वह आप अपने कॉपी में लिख कर रखो। देखिए, वह रुई का एक फाहा, रुई का एक टुकड़ा लेकर कहाँ पे गई? एक धुनाई के पास चली गई और रुई के फाहे को धुनने की प्रार्थना करने लगी। जो रुई है उसे हम उसके गंदगी निकालकर उसे अलग करते हैं, बीज निकालकर अलग करते हैं, उसे धुनाई के पास लेके चली जाती है और उसे प्रार्थना करने लगती है कि इसे आप ठीक करके दीजिए। दुनिया ने कहा उसे राजा के लिए रजाई बनानी है। दुनिया ने गौरैया को क्या उत्तर दिया कि उसे क्या करना है? राजा के लिए रजाई बनानी है। मैं मुफ्त में रुई नहीं धुनता। इस पर गौरैया ने कहा कि तुम रुई का आधा हिस्सा ले लेना। यह प्रस्ताव सुनकर दुनिया तुरंत तैयार हो गई। देखिए, कभी भी हम कुछ काम करवा के लेते हैं तो उसका आधा हिस्सा या कुछ हम उसके बदले कुछ देते हैं तो वो झट से मान जाते हैं। इसी तरह गौरैया ने क्या किया कि उसने कहा कि तुम रुई का आधा हिस्सा लेना और मुझे आधा हिस्सा देना, तो झट से वो तुरंत तैयार हो जाता है। फिर गौरैया एक कोरी के पास धुनी हुई रुई से सूत कतवाने, सूत यानी कि धागा बनवाने के लिए ले गई। उसने भी राजा की अचकन के लिए सूत काटने की बात कही। अचकन यानी कि कोट की तरह होता है वह अचकन। वो क्या कहती है कि मुझे राजा के लिए अचकन बनवाना है, तो इसलिए मैं सूत काट रही हूँ, तो मुझे बहुत काम है। गौरैया ने उसे आधा सूत
अपने पास रख लेने का प्रस्ताव दिया। देखिए गौरैया हर बार जिसके पास जाती है उसे आधा हिस्सा देने की कोशिश करते हैं ताकि जो काम है उसे उसका अच्छे से हो जाए। तो सूत अपने पास रख लेने के लिए प्रस्ताव दिया। वह भी मान गया। उसने काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिया। इसी शर्त पर उन्होंने बुनकर से कपड़ा भी बुनवा लिया। उसने भी आधा कपड़ा अपने पास रख लिया। अब गौरैया कपड़े को लेकर दर्जी के पास पहुंची। दर्जी जो कपड़े सिलाता है उसे दर्जी कहा जाता है। तो उसने क्या किया, सूत ठीक से किया, उसके बाद धागा बनवा लिया, उसके बाद कपड़ा बनवा लिया और दर्जी के पास वह कपड़ा लेकर चली गई। दर्जी ने पहले तो कहा कि वह राजा के नवजात बेटे के छब्बे सिलने में व्यस्त है। छब्बे यानी कि जो हम मराठी में झबला कहते हैं, जो नए बच्चों को जन्मने के बाद छोटा सा बच्चा होता है उसे कपड़े पहनने के लिए जो नवजात शिशु है उस बेटे को झब्बे सिलवाने में वो व्यस्त था, बिजी था। पर गौरैया ने उसे भी एक टोपी अपने पास रखने का लालच दिया। फिर से वो कहती है गौरैया कि तुम क्या करो, मुझे एक टोपी बनवा लो और इसमें से आधे कपड़े की तुम्हें भी बनवा लो। तो उसने मन से 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर उसने एक टोपी पर 5 फुंदने भी जड़ दिए। जो आप कहते हैं कि मोती जैसे या हीरे जैसे जो होते हैं वो फुंदने भी वहाँ पे लगवा दिए अपने टोपी में। टोपी पहनकर गौरैया नाचने खुदकने लगी, बहुत खुश हो गई। अब अपनी टोपी की शान को दिखाने चल दी। वह कहाँ पे चल दी, राजा के महल के पास गई, कंगूरे पर जा बैठी। उस समय राजा अपने सेवकों से मालिश करवा रहा था। देखिए राजा क्या काम करवा रहा था, सेवकों से अपने शरीर की मालिश करवा रहा था। वह नंगे सिर था। नंगे सिर यानी कि राजा ने अपना जो मुकुट है वो पहना नहीं था। गौरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। ऐसे वो चिढ़ा रही थी राजा को, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। यह सुनकर राजा ने दोनों हाथों से सिर को ढक लिया। उसकी आज्ञा पर एक सिपाही ने गुलेल यानी कि हमने देखा होगा वहाँ पे चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि गुलेल किसे कहा जाता है, जिससे पत्थर मारा जाता है। तो गुलेल से गौरैया को टोपी नीचे गिरा दी। गौरैया की जो टोपी है गुलेल से सेवक ने नीचे गिरा दी। टोपी की खूबसूरती देखकर राजा दंग रह गया। अब वह इस टोपी के बनाने वाले की खोज में जुट गया। देखिए राजा ने जब उस गौरैया की टोपी देखी तो वह दंग रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कि इतनी अच्छी टोपी कहाँ से बनवा ली। अब वो खोज में जुट गया। दर्जी, कोरी, धुनिया सभी को बुलाया गया। धुनिया ने कारण बताते हुए कहा कि गौरैया ने जिससे काम करवाया उसे क्या किया, उसने क्या किया, गौरैया ने आधा हिस्सा दे दिया था। आपके यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। तमाम बेगार करवाने, सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। राजा ने कहा गौरैया की टोपी को वापस कर दो। गौरैया टोपी पहनकर चली गई। उसने राजा को डरपोक बताया। देखिए राजा को पता चला कि इसकी टोपी अच्छी क्यों बनी है क्योंकि गौरैया ने हर जहाँ से उसने काम करवा लिया उसे आधा हिस्सा देने की कोशिश की। आधा हिस्सा देने के बाद ही उसकी टोपी का जो काम है वो अच्छे से किया गया था।
हम देखते हैं कि जब हम फोकट में किसी से काम करवा के लेते हैं वो अच्छे से नहीं बनता है, और जो काम कर रहे हैं वो भी अपना काम मन लगाकर नहीं करते हैं। तो जिससे हम काम करवा के लेते हैं उसे कुछ न कुछ देने की कोशिश करो, ताकि जो काम कर रहे हैं वो भी आनंद से काम करे। इसी तरह हमें वो सीख देने की कोशिश कर रहे हैं लेखक कि जिससे भी हम काम करवा के लेते हैं उसे कुछ न कुछ देने की कोशिश करें। देखिए गौरैया ने भी यही काम किया। जिससे उसने काम करवा के लिया उसे अपने में से आधा हिस्सा देने की कोशिश की। राजा वैसा नहीं करता, राजा फोकट में काम करता है और ज़बरदस्ती सख्ती से काम करवा के लेता है, और इससे वो काम जो है वो ठीक से नहीं होता है। गौरैया टोपी पहनकर चली गई और उसने क्या किया, राजा को क्या कहा, डरपोक कहा गया। तो इस तरह यह पाठ का सार यहाँ पे खत्म होता है। तो अब मैंने आपको आगे पाठ में जितने भी कठिन शब्दार्थ आए हैं उसके अर्थ मैंने आपको इस स्लाइड में दिए हैं। वो सारे शब्दार्थ आप क्या करो, अपनी कॉपी में लिख कर रखो। धन्यवाद।